हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री। आज हम करेंगे उसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम सीखेंगे इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस को, फिर ग्राफ्स को, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो हमने फंक्शन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो उस अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो उस फंक्शन को क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए, मतलब 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब ये 1 ऑन टू फंक्शन क्या है कि हम मान लेते हैं ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसका इमेज यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर, यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर। तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 फंक्शन कहलाएगा। अब और ये क्या है, हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है। अब एफ इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स होगा कि अब डोमेन एफ इन्वर्स में एफ इन्वर्स होगा तो ये जो रेंज है वो हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और ये जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। और इसमें भी क्या होगा कि डोमेन के हर एलिमेंट इसमें क्या होने चाहिए, यूनिक इमेज होने चाहिए, इधर यूनिक इमेज होने चाहिए। तो ये कहलाएगा एफ इन्वर्स कहलाएगा, एफ इन्वर्स कहलाएगा। तो दिया हुआ है यहाँ पे कि द फंक्शन जी सच दैट बी टू ए इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन किसका, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स। तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि उस ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज और ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स को, साइन इन्वर्स एक्स को। अब हमने देखा था कि साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आता है, इस तरह से। तो ये तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास इस तरह से आता है। तो ये जो हमारे पास है वो तो मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो इस फंक्शन को बाइजेक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पे है ज़ीरो, ये हमारा क्या है, π/2 है, और यहाँ पे क्या है, -π/2 है, और यहाँ पे हमारा क्या है, पाई है, और ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस फंक्शन को 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जब हम डोमेन लेते थे यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू, तो उसका जो इमेज हमें मिलता था वो मिलता था 1 और -1 के बीच में। तो यूनिक होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 1 होने के लिए, बाइजेक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसका जो यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए, यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए। तो यूनिक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलेगा, यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। तो हम यूनिवर्सल ब्रांच को लेंगे, तो वो यहाँ से यहाँ तक है, तो उसको हम लेंगे। तो हम देखते हैं कि तब हमारा क्या आ जाएगा, वो फंक्शन बाइजेक्शन हो जाएगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन इन्वर्स है हमारे पास। तो सबसे पहले साइन एक्स का जो 1 फंक्शन होगा वो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। अब
साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ फिर कैसा हो जाएगा? तो अब जो हमारे पास रेंज था वो डोमेन बन गया और डोमेन जो है वो रेंज बन गया। तो हमारे पास रेंज क्या था? -1 से 1 के बीच में। तो अब क्या होगा? -1 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा? वो डोमेन बन जाएगा और हमें आउटपुट क्या मिलेगा? π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसका रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2 के बीच में। सिमिलरली जब हम cos इन्वर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं तो उसका भी हमें क्या हो जाएगा? 1 फंक्शन होने के लिए तो वो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मिलेगा इस तरह से। तो उसका जो रेंज क्या निकल के आता है? -1 से 1 के बीच में। तो अब वो क्या हो जाएगा? अब वो डोमेन हो जाएगा और रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा? जब वो cos इन्वर्स एक्स होगा तो रेंज हमारे पास आ जाएगा 0 to π आ जाएगा, 0 to π आ जाएगा। तो ये cos इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। तो cos इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का। तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास है tan इन्वर्स एक्स, हमारे पास है tan इन्वर्स एक्स। अब tan इन्वर्स एक्स में क्या था कि यहाँ से उसको 1 होने के लिए ये ब्रांच हम ले लेंगे, उस फंक्शन को 1 होने के लिए ये ब्रांच ले लेंगे। तो ये ब्रांच जो है वो कहाँ से कहाँ देता है? ये जो हमारे पास रेंज आ जाएगा वो क्या आता है? ऑल रियल नंबर आता है और उसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। अब जब हम इसको उल्टा करेंगे तो रियल वैल्यू जो आ जाएगा, ऑल रियल वैल्यू, वो क्या बन जाएगा? डोमेन। और जो हमारे पास रेंज आ जाएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा। और tan इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट हमारा है कोसेक इन्वर्स एक्स। कोसेक इन्वर्स एक्स में क्या होगा कि हमारे पास जो डोमेन बन जाएगा वो हो जाएगा -1 से -∞ तक यूनियन 1 to ∞, और रेंज क्या आ जाएगा? -π/2 से π/2 के बीच में। और हम 0 को हटा देंगे, 0 को हटा देंगे क्योंकि 0 पे वो फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है। फिर सिमिलरली क्या हो जाएगा? सेक इन्वर्स एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स का भी सिंपल है, सेम है जैसे कोसेक इन्वर्स एक्स का है। तो डोमेन हमारा सेम हो जाएगा उसका और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज 0 to π में से π/2 माइनस हो जाएगा। जैसे कॉस का है, कॉस में से, कॉस के रेंज में से हम π/2 को हटा देंगे। याद रखने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारा ये आ जाता है और हमारे पास सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास ये आ जाता है। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा है कॉट इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स के लिए भी डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा और रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 से π के बीच में आ जाएगा, 0 से π के बीच में आ जाएगा। और ग्राफ हमारा कैसा होगा? इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ के साथ साथ डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू हम याद रखेंगे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कुछ फॉर्मूले पे, फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी 1 है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा। बट ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा कब होगा? जब थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। सिमिलर कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा, मगर थीटा बिलोंग्स कहाँ से कहाँ करना चाहिए? 0 से π के बीच में। सिमिलर ये सारे भी हैं, tan भी, कोसेक इन्वर्स एक्स भी और सेक इन्वर्स एक्स भी, कॉट इन्वर्स एक्स भी। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 2 है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है, एक्स मिलता है हमें और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई होगा, -1 से 1 तक। एक्स बिलोंग्स करेगा -1 से 1 के बीच में। सिमिलर ये हम सारा ध्यान रखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन और कॉसेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, जैसे हम साइन माइनस थीटा करते थे तो माइनस हमें क्या मिलता था, माइनस साइन थीटा मिलता था। उसी तरह से साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। फिर टेन का भी क्या आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। कॉसेक का माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। सेक का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट का पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, जहाँ पे कि एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू बिलोंग्स करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा होगा कहाँ से, -1 से -इन्फिनिटी यूनियन 1 to इन्फिनिटी। फिर कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x आ जाएगा। अगर x ग्रेटर देन 0 आया, अगर x लेस देन 0 है तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस कॉट इनवर्स माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, यहाँ पे x बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, -1 से 1 के बीच में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेन का, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू हमारे पास है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन बाय 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 है। 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये भी प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखेंगे हम। ये भी प्रॉपर्टी है, कॉस की प्रॉपर्टी है, हमने पीछे साइन का देखा था, ये कॉस का है, ये कॉस का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमें फिर से है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हमें ये सारे वैल्यूज़ आते हैं। फिर 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू ये सारे वैल्यूज़, इनको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है इसी तरह से कॉस के लिए, कॉस का भी हम ध्यान रखेंगे। साइन का भी हमने देखा था पीछे, ये है कॉस के लिए। फिर टेन के लिए है, जैसा हमने साइन और कॉस के लिए देखा था वैसा ही सिमिलर टेन के लिए भी है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिमिलर टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन में इस तरह से और कॉस में इस तरह से। नेक्स्ट हम इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और हम समझते हैं कि हम किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू तो cos इनवर्स 1/2 कब आता है, जब थीटा हमारे पास क्या हो, π/3। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 आता है π/3 में और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 कब आता है,
साइन इनवर्स 1/2 कब आता है? π/6 पे। तो यहाँ से π/3 प्लस π/3 ये कट करके 3 आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2π/3 वैल्यू आ जाएगा, 2π/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इंटू 10 माइनस 5π/4 5π/4 इज क्या होगा? इसके इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। कह रहा है साइन इनवर्स इंटू 10। तो हमें पता है 10 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। तो 10 लिखा हमने, और इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1। और साइन इनवर्स -1 कब आता है? साइन इनवर्स -1 कब आता है? -π/2 पे, -π/2 पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स साइन इंटू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 इज क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो क्या है? टेन इनवर्स साइन और इनटू है, अब कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। अब यहाँ से साइन इंटू साइन इनवर्स तो हट गया, हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया कि टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, या फिर हम 1/√3 लिखें तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा π/6 के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3π देन xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू, इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि cos इनवर्स x जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है? तो 0 से लेकर के और पाई के बीच में। तो यहाँ पे हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z को लिख सकते हैं, 3π है तो उसको पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू cos इनवर्स z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पाई। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू y इक्वल टू z, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। तो हमें कह रहा है कि xy प्लस yz प्लस zx का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे लिए? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू क्या आएगा? इन ऑप्शन में से ये हमें बताना है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि ये 10 है तो 10 में चेंज अगर करेंगे तो 10 हमारा कैंसिल हो सकता है, तो 10 स्क्वायर और क्या हो जाएगा? थीटा हमारा है टेन इनवर्स 2। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स 3, ये लिख सकते हैं। अब 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। अब इसको हम पूरे पे स्क्वायर लगा सकते हैं, तो प्लस 10 इंटू टेन इनवर्स 2
का ऐसे होल स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे लिए, तो 2 प्लस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 3 जाए 9 और 4 13, 13 प्लस 2 क्या आ गया, 15। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 15। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ tan इनवर्स a बाय एक्स प्लस tan इनवर्स b बाय एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, देन x इक्वल टू क्या आएगा। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है tan इनवर्स x प्लस y, तो क्या लिखेंगे, a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स अपॉन बाय 1 माइनस ए बी अपॉन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाय 2, इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा। तो हमें पता है कि पाई बाय 2 पे, यहाँ पे पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या आ जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट अब हम कब कर सकते हैं, तो ये होना चाहिए 0, तो इसको उठा करके हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो 1 माइनस ए बी अपॉन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा हमारा। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, इफ कह रहा है मॉड ए लेस देन 1 है, मॉड बी लेस देन 1 है, और एंड मॉड एक्स है लेस देन 1, देन द सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स 2a अपॉन बाय 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बाय 1 प्लस बी स्क्वायर है, इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज क्या होगा। तो हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा, उसमें हमने देखा कि साइन इनवर्स 2a अपॉन बाय 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स a, 2 tan इनवर्स a हो जाएगा। फिर cos के लिए क्या होगा, प्लस 2 tan इनवर्स b हो जाएगा, इक्वल टू, और इसका क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2 से यहाँ कॉमन निकाल करके कैंसिल हो गया 2, तो क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें वो रख देते हैं। tan इनवर्स क्या आ जाएगा, a माइनस b, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो a माइनस बी अपॉन बाय 1 प्लस ए बी, यह आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स दोनों तरफ है, इसको हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन बाय 1 प्लस ए बी इक्वल टू x, इक्वल टू x। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, तो ये डी ऑप्शन हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 2, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ 2 सेक इनवर्स x बाय 2 प्लस साइन इनवर्स x बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, इनका वैल्यू हमें बताना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है कि साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है पाई। अब इसको अगर हम उधर भेजते हैं तो पाई माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और साइन इनवर्स को हटा दिया, हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ये इधर आ गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 और ये इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। एक तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ गया 0 और दूसरा हमारा -2 आ जाएगा। तो जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें x का वैल्यू क्या लेना होगा -2। x का वैल्यू क्या लेना होगा -2। तो हम लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमें कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 सेक इनवर्स 2/2 तो क्या हो जाएगा -2/2 तो -1 हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 2/2 तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यह -1 हम एक बार लिख लेते हैं सेक इनवर्स -1 और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1। तो 2 इंटू सेक इनवर्स -1 कब आता है पाई पे तो पाई आ गया और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ये -π/2 आ जाएगा π/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस है यहाँ पे तो 3π/2 आ जाएगा 3π/2 यह माइनस है माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस थीटा तो यहाँ आ जाएगा माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस और 3π/2 आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ कॉट इंटू सिग्मा n इक्वल टू 1 to 23 इंटू कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 2k इज इसका वैल्यू क्या होगा। इतने को सॉल्व करके इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है कि हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं। अब हम इसको 10 में चेंज कर देते हैं। तो 10 में जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1 अपॉन बाय 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। तो ऊपर हम क्या करते हैं कि ऊपर हम n और माइनस n को ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स n प्लस 1 माइनस n अपॉन बाय 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 जिससे कि हमारे पास क्या आ जाता है ये फॉर्मूला आ जाता है 10 इनवर्स का।
तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स n। अब इसमें क्या करते हैं कि हम सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा n इक्वल टू 1 टू क्या है 23 है, यहाँ लगा देते हैं। अब जैसे जैसे हम n का वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो हम यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। जैसे 1 रखा तो ये 2 बना, फिर यहाँ पे 1 बना, और फिर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 बनेगा 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कैंसिल आउट हो करके हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 24, लास्ट वाला वैल्यू बचेगा हमारे पास 24, 23 प्लस 1 24 और माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स 1। इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 24, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, 24 माइनस 1 अपॉन बाय 1 प्लस 24 इंटू 1 24 हो जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 23 अपॉन बाय 25। तो अब हमें तो चाहिए cot, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो सके, तो cot इनवर्स क्या हो जाएगा, 25 अपॉन बाय 23, 25 अपॉन बाय 23। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cot इंटू cot इनवर्स 25 अपॉन बाय 23 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू आ जाएगा 25 अपॉन बाय 23। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा।